कभी जिंदा नहीं होते। हम तुम औलाद को शुक्र लिखाए कि ना लाए। गड्ढा खोद के बच्चा के मांस के टुकड़े दबा दिए। एक ही नहीं लोगों, इस तरह बहन के 6 लाला मार डाले 6। और देखो मैया नहीं मरी। मैया नहीं मरी क्योंकि जिस मैया को दुख झेलने हैं उसके प्राण भी नहीं निकलते। 7वां गर्भ आया। पाँच 501 मुद्राएं हमारे गुरुदेव जी को भेंट कर रहे हैं श्रीमान काली चरण सिंह, जो नंगला दयाराम के रहने वाले हैं। ये 500 मुद्राएं देकर के गुरु जी का सम्मान करे। भगवान समाज में सम्मान देता रहे और धर्म की ओर हाथ आगे बढ़ाता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज 7वां गर्भ आया। कंस ने बहन बहनोई को जेल में डाल दो। 7वां गर्भ है। ये देवकी की बड़ी बहन, क्या बातें हो रही तुम लोग साथ बैठिए। देवकी की बड़ी बहन रोहिणी वो वसुदेव को ही ब्याही थी, लेकिन राजा नंद के यहाँ मैया यशोदा के घर में रहती थी। जब उसे पता लगा कि मेरी बहन के 6 लला भैया ने मार डाले और मेरी बहन और मेरे पति को जेल में डाल दिया, तो रोहिणी रथ में बैठ के अपनी बहन और अपने पिया की मिलाई को आई। जेल के फाटे खुलवाए। जो अंदर पहुंची तो देवकी के हाथन में हथकड़ियां, और जो दीदी को देखो एकदम से दौड़ पड़ी। दीदी! रोहिणी ने अपनी बाहें फैला के छोटी बहन को छाती से लगा लिया। कहने लगी, दीदी 6 लला भैया ने मार डाले, लेकिन मेरे प्राण नहीं निकले। मैं कब तक जेल में सड़ूंगी? दीदी मैं मर के नहीं रही हूं। रोहिणी अपनी छोटी बहन की पीठ थपथपा के हिम्मत बनवा रही। भक्तों, सोई देवकी के पेट में पीरें आने लगी बच्चा पैदा होने की। देवकी ने कहा, दीदी मुझे संभालो, लला पैदा होने का समय आ गया। रोहिणी ने देवकी को जमीन पे लिटा लिया, सर अपनी गोद में रख लिया। भक्तों, पेट पे हाथ फेरा, बच्चा पैदा हो गया। देवकी बेहोश हो गई। तब तक रोहिणी ने लला को साफ करके नारों काट दो। जो होश में आई एकदम से रो के बोली, दीदी 6 लला भैया ने मार डाले। जब लला को तू ले जा, मैं भैया के हाथों से मारी जाऊंगी। एकदम से रोहिणी ने बच्चा लिया, अपने दोनों स्तनों के बीच में रख लिया, ऊपर से चादर, और कहा तू चिंता मत कर, जब बच्चा तक भैया के हाथ नहीं पहुंचने दोगी। एकदम से फपक फपक के रोने लगी देवकी, और रोकर के बोली, दीदी मौसी बन के ना मैया बन के पाल लीजिए जाए तो। मेरे प्यारे भक्तों, वो दर्द हम तुम्हें कैसे बताएं, वो दुख तुम्हें कैसे समझाएं। देवकी लला को लेके चली गई, और ये अफवाह हो गई जेल में कि देवकी को 7वां गर्भ खंडित होएगा। मेरे भाइयों, उसी बच्चे का नाम बलराम पड़ा है। कंस आया, बोला पूरे दिन थे बच्चे के, खंडित कैसे हुए? बच्चे के पूरे दिन थे, लेकिन जेल का हर कर्मचारी दुखी था उस पापी से। किसी ने ये नहीं बताया कि रोहिणी। अब 8वें गर्भ की बारी है। कंस के यहाँ तैयारी है।
1 महीना से पहले कोई नहीं बता पाएगा औरत के पेट में बच्चा। कंस ने 2 दूतियां बुलाई, दोनों दूतियां लगाई दी। दोनों दूतियां देवकी के घर में लगा दे, जब मेरी बहन को महीना बढ़ जाए तो हमें बताना। भक्तों 2 महीने हुए, महीना चढ़ गया उसका। दूतियों ने जाकर कंस को बता दिया कि तुम्हारी बहन का महीना चढ़ चुका है, तुम्हारी मौत पेट में आ चुकी। सो हाथन में हथकड़ियां, पान में बेड़ियां, और अब की दाएं काल कोठरी में बंद कर दो। काल कोठरी जानते हो, जहाँ 24 घंटा अंधेरा उजाला देखने को न मिले। तलवारें भाले बंदूकें सजान लगो। जेल की चौकियां पर 2-2 4-4 सिपाही। मेरे भाइयों, जब मैया के पेट में बच्चा होता है और जब बच्चा पे खून चढ़ते खून, तो मैया की पान की तरफ से प्राण से जाते हैं, जान से खींचते हैं, और बहू अच्छो खेबे को न दे। कंस ने कहा इसको अच्छा भोजन मत देना, न पेट का बच्चा बलवान पैदा होगा, 6-6 दिन की सड़ी भाई रोटी दो। मेरे भाई, ये दर्द कैसे होता है। फूटे से घड़ा में पानी और एक बर्तन में पानी में रोटी की टुकड़ा गले भाई। पापी पेट की आग बुझा लेती है कभी कभी। 10 महीना पूरे हुई, अंत में कौन दिन आएगा, कौन महीना आएगा, कौन रात। सुनो, भादों की रेन अंधेरी है, पूतन की सिर कर मिटनी है। भादों की रेन अंधेरी है, पूतन की तन कर मिटनी है। आधार कसम से कह रहे हैं अब कोई कृष्ण अर्जुनी है। देवकी के पेट में पीड़ें आने लगी। अपने पति से बोली, स्वामी हाथन में हथकड़ियां, पान में बेड़ियां, और बच्चा का समय आ गया होने का। बसदेव रोकर बोले, हे प्राण प्रिय, यहाँ हम तुम्हारे दर्द को बता नहीं पाएंगे, प्रभु को ध्यान करो। एकदम जेल की दीवार चमकी, लाल लाल गोरा सा बन गया। बसदेव देवकी की आंखों में झपका लगा और वो गोला बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। नौजवान की आंख थी, चौड़ी छाती, 4 भुजाएं हाथी जैसी सूंडें, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में, पतली कमर, सुडौल जंघाएं, गले में कौस्तुभ वैजयंती मालाएं, और पैरों के पास में लिखा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हाथन में हथकड़ियां, दोनों हाथ जुड़ी है दुखियन के, और बोले, हम स्वर्ग में हैं कि स्वर्ग ही हैं, चल के आओ। जब कुठरिया में कंस 6-6 महीना झाड़ू ना लग बात, जब का करना आयो। भगवान बोले, वसुदेव देव की तुम मेरे सच्चे भक्तों में सो, मैं सेवा करवाने नहीं आया हूं, तुम दोनों की सेवा करने आया हूं। हथकड़ी बेड़ियों का जेवर एक दिन में तोड़ूंगा, और जो कंस को खाक में मिला के छोड़ूंगा। तुम अपने बेटा के रूप में हमें गोद में ले लो, और गोकुल में मैया यशोदा के यहाँ पहुंचा दो, क्योंकि हमें मैया को बाल लीला दिखानी है। इतना कह के वो विशाल मूर्ति बच्चा के रूप में बनकर देव की गोद में आ गए। भगवान बोलो, भक्त और भगवान की जय हो, भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। दोनों चकोर बन के देखने लगे लला को, इतना सुंदर बेटा गोद में। लेकिन जो राजा कंस की याद आई, दोनों की घिघी बंद हो गई। देवकी कहने लगी, पिया 6 लला भैया ने मार डाली, मो एक लला को इतना गम नहीं भो,
जब लला को देख के मेरी छाती फट रही, जब कैसे तुम बचाए ले। बसदेव कहने लगे, हे प्राण प्यारी, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, दरवाजे पे दोहरे ताले, हाथ में भाला ले पहरे वाले, जो लला कैसे बचे? या चूम ले चाहे भले हो ये तुम्हारी छाती का स्तन ना दबा पाए, लेकिन वो स्तन मुंह में दे दो। मैया ने स्तन मुंह में दो। भगवान इतने भोले मुंह न चलाए। कहने लगी देवकी